सोलो दोस्तों नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पे, जेके ऑफिशियल चैनल। ठीक है, तो चलिए मैं चलता हूँ बार ग्राफ आपको सिखाने आज। और मैं ये आशा नहीं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप एक बार में ही सीख जाएंगे, सच बात है। ठीक है, तो चलिए। और हाँ, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है दोस्त। यदि जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला और बढ़ता है। और इस तरीके से मेरी भी इच्छा रहती है कि आपको मैं और इसी तरीके से नए नए आपके लिए वीडियो लाता रहूं। ठीक है, दिल से अच्छा लगता है दोस्त, सच में कहना, दिल से अच्छा लगता है। तो चलिए आप बने रहिए। तो सबसे पहले बार ग्राफ में दंड आलेख में हम निर्देश को पढ़ेंगे आप। ठीक है, नीचे दिए गए दंड आलेख में एक संगठन की कोई एक संगठन है, ठीक है, कि विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को दिखाया गया है इसके नीचे दी गई सारणी में। ठीक है, ये सारणी है आपका, ये क्या है, दंड आलेख है। ठीक है, ये सारणी में अलग अलग विभागों में कार्यरत पुरुषों तथा महिलाओं, पुरुष हैं और महिला हैं, महिलाओं का अनुपात, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पुरुष अनुपाते महिला। तो दोस्तों ठीक है, इस प्रकार से क्या है, 9:16, यानी कि 9 क्या है, पुरुष का अनुपात है और 16 जो है आपका ये महिला का अनुपात है। और विभाग देखिए फिर क्या दिया है, विभागों में कार्यरत पुरुषों, यानी कार्यरत यानी कि जो काम करने वाले पुरुष और महिला हैं। ठीक है, विभाग यानी जैसे HR, विपणन, IT, वित्त, उत्पादन, मर्चेडाइजिंग हो गया आपका। इस प्रकार से ये क्या है, विभाग है आपके। ठीक है, में ये अनुपात दिया गया है। इस दंड आलेख तथा सारणी का भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए, अध्ययन यानी कि पढ़ लिख के समझ के उसको, ठीक है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कर्मचारियों की संख्या है, एक संगठन की, एक कोई संगठन है। ठीक है, विभिन्न विभागों यानी अलग अलग क्या है, विभाग है, जैसे कि हमने आपको बताया है। ठीक है, विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, और ये क्या है, कर्मचारियों के पुरुष और महिला का क्या है, अनुपात है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 0 से 50 आप देख रहे हो दोस्तों ने, 0 से 50 डायरेक्ट नहीं हो गया है, जो ये 20 में है यानी कि 25, हर में क्या है, सभी में 25-25 का डिफरेंसेस है। ठीक है, मान लीजिए आपका ये 0 से 50 यानी कि 50 हो गया, फिर 50-75 हो गया, फिर आपका 125 हो गया, यहाँ पे डिफरेंस में आएगा 175 हो गया, फिर 225 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 275। इस प्रकार से ये क्या हुआ, 25 का डिफरेंस है। तो चलिए देर न करते हुए मैं चलता हूँ सवाल की तरफ। ठीक, सभी विभागों में कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। सभी विभाग, ऐसा कि हमने आपको बताया कि ये सभी क्या है, विभाग हो गए। उसमें क्या पूछा है, पुरुषों की संख्या पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। तो चलिए देर न करते हुए इसको हम सरल कर दें। आप बन रही पहले दोस्तों, HR का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, HR का निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, HR का आपका कितना, 225। अब HR का यहाँ कितना है, 9, ये 25 हो गया आपका, 16 9 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो 9/25। ठीक, इसको हम सरल करेंगे तो 5×5 = 25 आपका ये हो गया, फिर 5×4 = 20 आपका ये हो गया, फिर 5×5 = 25, फिर 5 से सरल करेंगे, 5×1 = 5, फिर 5×9 = 45, यानी कि यहाँ कितना हो गया, 9×9 = 81। आपका ये कितना निकल गया दोस्तों, 81। अच्छा, इसमें क्या दिया, पुरुषों की कुल संख्या, कुल यानी कि इसको हम ऐड करते चलेंगे। ठीक है, अच्छा आपका ये निकल गया, HR का निकल गया। अब हम निकालेंगे विपणन का, तो विपणन में कितना है दोस्तों, 275। ठीक है, 250 है यहाँ पे, तो विपणन में 275 है, 275 आपका ये हो गया ये। अब निकालेंगे विपणन में कितना है, 3×2=5, यानी कि 3/5, 3/5, 5×1 = 5, फिर 5×5 = 25 आपका ये हो गया, फिर यहाँ पे 2। ठीक है, जब यहाँ पे 2 बचेगा तो फिर क्या हो जाएगा, 5×5 = 25। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे, 3×5 क्या आपका हो गया 15, 3×5 = 15, 16, ये हो गया आपका। विपणन भी निकल चला है। अब क्या निकालेंगे हम, IT का, ये निकल गया, ये भी। अब IT का ये हो गया, ये हो गया। अब IT का हम निकालेंगे तो IT का यहाँ है, IT का कितना है दोस्तों, 200 है। ठीक है, 200। अब IT में आपका ये क्या है, 31×9 = 40। ठीक है, तो 9/40, 1 0 से कट गया। ठीक है, 4×1 = 4, 4×5 = 20, 9×5 = 45 आपका हो गया, कितना हो गया, 45।
अच्छा, अब हम किसका निकालेंगे, फिर आपका आईटी का भी हो गया ये। अब हम निकालेंगे वित्त का, आईटी का यानी कि ये भी हो गया आपका, ठीक है। अब हम वित्त का निकालेंगे। वित्त का कितना है दोस्तों, 175 कितना है, 150 वर्ग क्या है 75। अब वित्त में कितना है आपका, ये 2:3 यानी कि 3×2=5, 2:5, ठीक है। 5 1 5, फिर 5 3 के 15, ठीक है। अब कितना आ जाएगा 2, फिर 5 5 25, अब कितना 35 दूना 70, आपका ये निकल के लाया, ठीक। अच्छा, अब ये भी आपका निकल गया, ये वाला, ये 3 4 ठो निकल गया। अब किसका निकालेंगे, उत्पादन का। तो उत्पादन में कितना है दोस्तों, ये 375। हम यहाँ कर देंगे क्योंकि वहां पे जगह नहीं है, 375, ठीक है। उत्पादन का 375 है, यानी कि 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। तो 11/15, 15। अब हम क्या करेंगे, 15 क्या 15 हो गया आपका, फिर 15 दूना के 30, यानी कि 30 जब आपका यहाँ पे हो गया तो ये 7 हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 15 5 75, ठीक है। ये 15 5 के 75, यानी कि आपका ये कितना हो गया, ये 25 हो गया, ये भी कट गया। अब हम क्या करेंगे, 11 5 55 हो गया, ठीक है। ये फिर 11 दूना 22 और 5 27, ठीक है। आपका ये क्या निकल के चलाया, उत्पादन का, ठीक है। ये भी आपका हो गया। अब हम निकालने जा रहे हैं दोस्तों लास्ट का, मर्चेडाइजिंग का, ठीक है। मर्चेडाइजिंग में कितना है 350, ठीक है। 350 गुणे, अब क्या होगा 4 3 7 हो जाएगा, तो आपका 4/7, तो 7 क्या 7 हो गया, 7 5 35, आपका 0 हो गया, तो 5 चौके 20, यानी कि 50 होगा 100 हो जाएगा, 50 100 का 200, ठीक है। आपका यहाँ पे 200, इस प्रकार से आपका ये कितना हो गया। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो सबसे पहले जो छोटी छोटी संख्या है उसको हम ऐड कर लेंगे, ये हो गया ये, ठीक है। तो कितना हो गया 81 और 45, 81 45 कितना हो जाएगा आपका 5 1 6 हो गया, 8 8 4 12, ये हो गया 126 हो गया 81। अब हम इसी में 70 को 6 हो गया, 7 2 9 1, ठीक है। अब 1 2 3 यानी कि 196 हो गया, कितना हो गया 196 हो गया आपका, ठीक। अब हम क्या करेंगे 165 और 200 275 और 200, यानी कि 2 2 475, 475 में हम क्या ऐड कर देंगे 165, 475 में 100, 5 5 10 हो गया, 7 6 13 आपका हो गया, ठीक है। 5 5 10, 7 6 13, 1 14 हो गया, 4 1 5, और ये कितना हो गया 640, 640 में 196 जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो गया आपका, 9 4 13 हो गया, 6 1 7 और 1 8, यानी कि दोस्तों कितना हो गया आपका 836, कितना हो गया आपका, ये सब मिला के 836। तो इस प्रकार से आपका ये क्या पूछा है, आपका ये होगा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ये क्या पूछा, कुल संख्या कितनी है, पुरुषों की कुल संख्या बराबर 100 और 836। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगले सवाल में चलते हैं, एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या कितनी है। केवल एचआर विभाग में, तो एचआर विभाग में कितना है, एचआर विभाग में आपका हो जाएगा 225। अच्छा, अब इसमें कितना है 9 16 9 25 हो जाएगा, तो यानी कि 16/25, ठीक है। अब हम काटेंगे 5 बच्चे के 25, आपका ये हो गया, 5 चौके 20 आपका ये हो गया, फिर 5 बचे 25, फिर काटेंगे 5 1 5, फिर 5 9 45, ठीक है। अब इसमें हम गुणा कर देंगे तो कितना निकलेगा 9 6 का 54 हो गया आपका, फिर 9 क्या 9 और 5 14, ठीक है। आपका ये कितना हो गया 144। ये क्या पूछा है, कार्यरत महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 144। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। तो चलिए साथियों, अब हम आ गए हैं नेक्स्ट सवाल में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। उत्पादन विभाग के कर्मचारियों की संख्या तथा मर्चेडाइजिंग विभाग के कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है। इसमें कुछ नहीं पूछा है, आपको ये ध्यान देना, बहुत ही आसान है। ये नहीं पूछा है कि महिला पुरुष, ठीक है, महिला पुरुष आपका इसमें नहीं पूछा है। तो इसमें क्या पूछा है, बहुत सिंपल। चलिए आप बने रहिए।
प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, इसमें क्या पूछा है, उत्पादन विभाग। तो इसमें उत्पादन विभाग देख लेना है, उत्पादन विभाग का कितना है 350 है, तो इसका क्या हो जाएगा 375। ठीक, अब क्या पूछा है, इसके बटे कर देंगे कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, मर्चेडाइजिंग विभाग, तो मर्चेडाइजिंग में लास्ट है, तो ये कितना है आपका 350, इसके बटे 350। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 सतह के 35 हो गया। ठीक है, आपका यहाँ पे कितना हो गया 3, फिर 5 सतह हम काट के देख लेते हैं। ठीक है, 5 सतह 35 2। ठीक है, यानी कि 5 बचे 25, आपका ये कट गया। अब क्या होगा 5 सत्ते 35, आपका आ गया 70 आ गया। फिर ये 5 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, 5 5 इक्या 5 हो गया मान लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पे कितना 13 बचे 65, 14 बजे यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 बजे 70 हो गया, यानी कि 14 आपका यहाँ पे आ गया। और ये क्या होगा 15 बचे 75। ठीक है, आपका ये हो गया। तो 5 और यहाँ कितना आगे दोस्तों 5 इक्या 5 हो गया, और 5 बजे 25। ठीक है, आपका यहाँ पे कितना हो गया 15:14। इसमें क्या पूछा, अनुपात ही पूछा है, तो आपका ये हो गया आंसर। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं अगले सवाल में। किस विभाग में महिलाओं की न्यूनतम संख्या कार्यरत है। दोस्तों आपको ये पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, महिलाओं का ही पूछा है और किसी में नहीं। किस विभाग में महिलाओं की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम माने सबसे कम। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एचआर का। तो एचआर में कितना है 225। 225 में हम एचआर का निकालेंगे 9 16 25 हो जाएगा, तो 16/25। ठीक है, 5 बचे 25 हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा 5 चौके 20, 5 बचे 25। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 5 इक्या 5, 5 नवा के 45। अब क्या हो जाएगा 9 छक 54 आपका यहाँ पे हो जाएगा 54, इसके बराबर 54 आपका 9 छक 54 आपका ये हो गया। 9 क्या 9 5 14 आपका ये हो गया। ये किसका निकला एचआर का। हम यहाँ पे एचआर आप लिखे चलेंगे। ठीक है, एचआर का आप क्या हो गया 144 144 हो गया। आप क्या करेंगे हम निकालेंगे विपणन का। तो विपणन का कितना है 275 200। अब हम यहाँ पे लिख देंगे विपणन। ठीक है, 275 है ना 275 3 2 5, यानी कि 2/5। हम इसका निकाल रहे हैं महिला का। तो 5 इक्या 5, 5 बचे 25 आपका ये हो गया। फिर यहाँ पे 5 बचे 25, 55 दूना कितना हो गया दोस्तों 110। 2 बचे 10, 2 बचे 10 11। ठीक है, अच्छा अब किसका निकालेंगे आईटी का। हम आईटी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आईटी। तो आईटी का क्या है 200। 31 9 40। ठीक है, तो 9/40 0 0 से कट गया। फिर 4 इक्या 4, 4 बचे 20। ठीक है, आपको क्या हो गया आईटी का था ना, आईटी में आपका है ही है 31 और 9 31 9 सौ। दोस्तों यदि हम महिला का निकालें तो क्या होगा 200 ये आपका है। तो इसके गुणे 31 बटे अब सही है। ठीक है, 1 0 1 0 कट गया। फिर 4 इक्या 4, 4 बचे 20। ये सही है। अब क्या करेंगे 5 इक्या 5, 5 तिहाई के 15, यानी कि आईटी का भी कितना है 155 है। अब हम किसका निकालेंगे वित्त का। तो वित्त का कितना है
175। विथ में आप पे ऐड कर लेंगे ना, विथ का कितना है 175 विथ ये 75, इसके पूरे विथ में यहाँ पे कितना है 3 2 5 यानी कि 3/5, 5 1 क्या 5, 5 3 15, ठीक है। यहाँ पे 5 बचे 25, ठीक। अब देखिए 3 5 15 इसके बराबर 3 5 15 आपका हो गया, 3 3 9 1 10 यानी 105 आपका क्या हो गया वित्त का आ गया। अब उत्पादन का निकालेंगे, उत्पादन का कितना है 375, ठीक है। उत्पादन हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, उत्पादन नहीं तो हम नीचे लिख लेंगे दोस्तों, उत्पादन, उत्पादन कितना है उत्पादन का 375, और इसमें देखेंगे उत्पादन का कितना है 11, 4 है तो 11 4 15 यानी कि 4/15, ठीक है। 4/15 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 3 15 आपका ये हो गया, 5 7 35, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये हो गया 2, 5 बचे 25, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 3 1 3 हो जाएगा, 3 दूना के 6, ठीक है। 3 बचे 15, अब क्या हो जाएगा 25 का 100, आपका ये उत्पादन का निकल चला है। अब क्या निकालेंगे मर्चेडाइजिंग, मर्चेडाइजिंग का कितना साथियों 350 यानी 350, क्या है 4 3 7 यानी कि 3/7, 7 क्या 7 7 5 35, 5 से 15 यानी कि इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 150 150। अब देखिए हमने सबका तो निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें ये पूछा क्या है न्यूनतम यानी कि सबसे कम, तो सबसे कम में सबका देखिए 144 एचआर का है, विपणन का आपका है 110 है, ठीक है। आईटी का भी 100 लगभग 55 है, वित्त का आपका 105 है, ठीक है। और मर्चेडाइजिंग का भी कितना है 150 है। सबसे कम किसका दोस्तों उत्पादन का, तो आपका ये हो गया ये सबसे न्यूनतम बराबर हम यहाँ पे लिख देंगे, न्यूनतम बराबर यहाँ कितना हो जाएगा उत्पादन, उत्पादन में 100, न्यूनतम में कौन है उत्पादन, वो भी कितना है 100, आपका ये हो गया आंसर, ठीक है। तो बने रहिए दोस्तों, हम आ गए अगले सवाल में, ठीक है। संगठन में सभी विभागों में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। इसमें क्या पूछा है बहुत ही सरल, आप देखते ही लगा लेंगे इसको, ठीक है। इसमें सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है वो जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले में क्या एचआर में कितना है आपका, एचआर में 225, 225, ठीक है। हम हल कर सकते हैं, 225 हो गया। अब विपणन कितना है 275, 275 है, ठीक है। आईटी में कितना है आपका दोस्तों 200, वित्त में कितना है 175, ठीक है। अब वित्त 225 हो गया आपका, एचआर में 275 हो गया आपका, विपणन में 275, और 200 हो गया आपका वित्त में, 225 आपका हो गया एचआर में, ये ठीक है। 275 आपका, आप ध्यान से देखिएगा विपणन में आपका कितना होगा 275, ठीक है। फिर अब आईटी में आपका कितना हो गया 200, ठीक है। फिर वित्त में आपका कितना है 175, ठीक है। उत्पादन में आपका कितना है 375, 375, ठीक। उत्पादन में मर्चेडाइजिंग में कितना है 350,
ठीक। 225 आपका एसआर में विपणन में 275 हो गया। ठीक। 200, 175, 375 आपका उत्पादन में हो गया, और 350 किसमें है, मर्चेंडाइजिंग में। तो चलिए इसमें क्या कहा है, ऐड करने के लिए कहा है, तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे। ठीक है, 2 हो गया, 2 2 4 2 6 2 2 2 4 2 6 1 7 हो गया, 7 3 10 हो गया, 10 और 3 13, यानी कि आपका ये कितना हो गया, 1300 हो गया। ठीक है, अब इसको 2 हो गया, 7 2 9 9 7 16 16 और 7 कितना हो जाएगा, 16 4 20 3 23 आपका ये हो गया, 23 और 5 28 यानी 280 ये हो गया साथियों। फिर से 2 हो गया, 7 2 9 9 7 16 16 और 7 16 4 20 3 23। ठीक है, आपका फिर 23 5 28 280, 5 5 10 10 5 15 15 5 20। ठीक है, अब कुछ नहीं है, 20 0 हो गया आपका, ये देखिए 6 2 8 हो गया। ठीक, 3 2 5 1 हो गया। यहाँ देखिए 0 हो गया, 8 2 10 के 0 हो गया, 3 2 5 और 1 6 हो गया आपका। फिर आपका ये कितना हो गया, 1600, यानी कि यहाँ पे ये कितना है, 1600। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये कितना है, ये क्या पूछा है, सभी विभागों में कुल कर्मचारियों की संख्या 1600 है। तो थैंक यू दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।